चैनल आइडियल क्लासेस बाय ओझा सर पर मैं दिवाकर ओझा आपका स्वागत करता हूं। जीके की क्लास में मैं पहली क्लास आपकी ज्योग्राफी की, जिसमें पहला चैप्टर आपका अवस्थिति एवं विस्तार। चलिए प्रारंभ करते हैं। अवस्थिति एवं विस्तार यानी हम स्थित कहाँ हैं और हमारा विस्तार कहाँ तक है। तो हम ये जानने से पहले, अवस्थिति एवं विस्तार को देखने से पहले हम ये जानते हैं कि भारत स्थित कहाँ है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में भारत की स्थिति, यदि हम मान लें कि मेरा पूरा ग्लोब है, तो ग्लोब पे 2 पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं ग्लोब को बांटूं, ये आपका जो मेन लाइन होती है जिसे आप 0 डिग्री बोलते हैं, ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम ग्लोब नहीं पढ़ रहे हैं अवस्थिति एवं विस्तार। ग्लोब में जो अवस्थिति एवं विस्तार से जितने भी टॉपिक्स समझने हैं, सिर्फ वही आज समझेंगे। बाकी आने वाली क्लासेज में हम आपको ग्लोब अलग से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको यहाँ अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, सारी बातें अलग से की जाएंगी। तो यदि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और हम अगर भारत की बात करें तो भारत आपका ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर, और यदि इसे हम दिशा डायरेक्शन अगर देखें, इधर इसे डिवाइड कर दें तो उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन यहाँ से और जाती है जिसे आप 23 डिग्री हाफ मिनट बोलते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में भारत आपका आके समथिंग यहाँ स्थित होता है। यानी हम भारत को, जो भारत आपका यहाँ दिख रहा है, वही भारत हम निकाल के यहाँ रखे हैं, जिसे हमें विस्तार से पढ़ना है। अब ये भारत आप देख पाए कि ग्लोब में आपका उत्तरी गोलार्ध और उत्तर से कहाँ, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये बिल्कुल सामने आपका क्या होता है, उत्तर, और ये पूरब। यानी हम उत्तर में कहाँ हैं, पूरब। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या होगी ग्लोब पर, तो भारत की स्थिति उत्तर गोलार्ध में पूर्वी, यानी उत्तरी गोलार्ध पूर्वी में हमारी स्थिति है। अब हम जान गए कि हमारी स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी ओर। अब उत्तरी गोलार्ध में जब पूर्वी ओर है तो भारत बनने से पहले इसका नामकरण देखते हैं कि भारत का नामकरण, चूँकि आपको पता होगा, कोई इसे इंडिया बोलता है, कोई इसे सिंधु बोलता है, सिंधु क्षेत्र बोलता है, कोई आर्यावर्त बोलता है, कोई जम्बू द्वीप बोलता है। तो ये सारे नाम आए कहाँ से? तो नामकरण की बात की जाए तो सबसे पहले नाम इसका आर्यावर्त मिलता है कई जगह। तो आर्यावर्त कौन रखा? उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों को सबसे पहले माना जाता है कि आर्य यहाँ रहते थे, तो उत्तर भारत में रहने वालों को आर्यावर्त बोला गया। इनसे क्या नाम पड़ा? भारत का आर्यावर्त मिला। भारतवर्ष दूसरा नाम हमें मिलता है, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष कहाँ से नाम पड़ा? भारतवर्ष यानी यहाँ के जो प्रतापी राजा हुए, राजा भरत, उनके नाम पर यहाँ का नाम रखा गया भारतवर्ष। इसके बाद आप जानते हैं इंडिया भी बोला जाता है। तो यूनानियों ने, चूँकि यहाँ एक नदी प्रवाहित हो रही थी जिसका नाम, या अभी भी होती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी को वो लोग बोलते थे इंडस, और इंडस के पास रहने वालों को उन्होंने बोला, यूनानियों ने बोला इंडिया। यानी इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? राजा भरत के नाम पर। भारतवर्ष इसका नाम कैसे पड़ा? राजा भरत के नाम पर। और आर्यावर्त यानी आर्यों के रहने की जगह को, या आर्य जहाँ आए, जहाँ निवास स्थान अपना बनाए, उसे हम क्या बोलने लगे? आर्यावर्त। हिंदुस्तान, ईरानियों ने, चूँकि यहाँ पर हम आपको बताया कि सिंधु नदी बहती है, और ईरानियों में, वहाँ की भाषा में, वो सिंधु ना बोलकर वो उस नदी को हिंदू बोलते थे, और उसी से इसका नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। यानी हिंदुस्तान किसने नाम दिया? ईरानियों ने। तो ईरानियों ने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। यूनानियों ने इंडिया,
राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष, और आर्यों के रहने की जगह के नाम पर क्या पड़ा, आर्यावर्त। ये तो हुआ हमारा नामकरण कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, नामकरण। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पूरे भारत पर। ये जो आप भारत देख पा रहे हैं, भारत का नक्शा, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, तो आपको राज्यों का ज्ञान होगा कि यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ कौन सा राज्य है, यहाँ कौन सा राज्य है। जितने भी आपके 28 राज्य, 8 सब कॉन्टिनेंट्स, तो यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको राज्यों का ज्ञान होगा कि हमारे राज्य कहाँ कौन से स्थित हैं। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, सारे राज्यों की बात करें तो आपको हम ये मान के चलते हैं कि आप जो राज्यों की स्थिति आपको आती होगी, कहाँ कौन सा राज्य स्थित है। तो अब हम देखते हैं कि हम अगर स्थिति की बात करें, भारत का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो अगर हम उत्तर में बात करें, जैसा कि आपको पता है, जैसे यहाँ हम देखें तो इसका उत्तरी क्या होगा, ये होगा, दक्षिण क्या होगा, ये होगा, और आपका ईस्ट क्या होगा, ये होगा, और वेस्ट क्या होगा, ये होगा। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका विस्तार जो है, स्थिति जो है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके दक्षिण में आपको 8 डिग्री 4 मिनट तक मिलती है। अगर उत्तर बिंदु की बात करें हम, तो उत्तर बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल। उत्तर बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और अगर दक्षिण बिंदु की बात की जाए तो अगर इसमें दक्षिण बिंदु में भी 2 बिंदु हैं, जिसमें से पहली बिंदु जिसे हम बोलते हैं मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु, यहाँ आपका तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, जो आपका मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु है। जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको जो द्वीप यहाँ स्थित है, 4 द्वीपों में से ही ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा। थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन शायद वहाँ तक दिखे नहीं, तो इसलिए हम यही लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये आपको ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। जबकि मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु आपका तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। कहाँ है, तमिलनाडु। और इंदिरा कॉल आपका पड़ता है जम्मू एवं कश्मीर में, इसे हम बोल सकते हैं जम्मू एवं कश्मीर में। जबकि आपका ये पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। ये आप जानते होंगे गुजरात राज्य है हमारा, और गुजरात में आपका क्या पड़ेगा, गौर माता। गुजरात में आपका पड़ेगा गौर माता। कई जगह आपको गुहा माता भी मिलेगा, गौर माता भी मिलेगा। अन्य अन्य किताबों में अन्य अन्य बातें लिखी गई हैं, जबकि आपको सिमिलर कुछ शब्द मिलेंगे, गौर माता या गुहा माता। यहाँ की अगर डिग्री की बात की जाए, अंश की बात की जाए, तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में, जबकि 97 डिग्री 25 मिनट यानी 25 मिनट आपको मिलेंगे पूर्व में। पूर्व में ये राज्य आपको पता होगा आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ही है हमारा किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबिथु। जबकि अरुणाचल प्रदेश पे डिग्री की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट। पश्चिम में बिंदु का नाम गौर माता, उत्तर में बिंदु का नाम
इंदिरा कॉल, दक्षिण में बिंदु का नाम कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट, जो आपका कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, जबकि कन्याकुमारी आपका मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु है जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद बात आती है कि हमारा जो देश है इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जैसे हम हैं तो हमारा आप कुछ पड़ोसी लोग होंगे हमारे, इसी तरीके से हमारा देश है तो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देशों में बात की जाए तो आपका गुजरात से ही लगा हुआ क्षेत्र है आपका पाकिस्तान, गुजरात से लेके और आपका यहाँ तक जम्मू कश्मीर के जो आपका पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक, वहाँ तक क्षेत्र आपका किससे लगा हुआ होता है, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से हमारा सबसे यहाँ पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हमारा है 3323 किलोमीटर हम पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, 3323 किलोमीटर। जबकि हम अफ़गानिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करते हैं, 106 किलोमीटर। किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। और यदि बात की जाए अफ़गानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर है, इसमें से मैक्सिमम आप जितने भी किलोमीटर्स हैं ये पीओके के साथ साझा करती हैं, जबकि पीओके को हम जानते हैं कि पीओके क्या है, पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके वाला क्षेत्र आपका पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से ही लगा हुआ क्षेत्र जो आपका चीन के साथ, किसके साथ, चीन के साथ हम सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारा चीन, चीन के साथ हम 3488 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम नेपाल है, नेपाल आपका सबसे निकटतम पड़ोसी देशों में बात की जाए तो नेपाल है, नेपाल उत्तर प्रदेश के पास ही 1751 किलोमीटर। और इसके बाद भूटान है यहाँ, और भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम म्यांमार, या जिसे आप बोलते हैं बर्मा, पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, अब क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, जिसके साथ हम 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम बांग्लादेश, ये आपका देश कौन सा है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि सबसे ज़्यादा हम किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस हाल ही में एक क्वेश्चन आया था कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे कम हम अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये तो हुआ सीमा साझा करने वाले। और यहाँ से एक ट्रिक भी बनती है, चूँकि काफ़ी पुरानी ट्रिक है कि हमारे पड़ोसी देशों की बात की जाए तो एक ट्रिक आती है बचपन में MBA। बचपन में MBA ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी लोकप्रिय ट्रिक रही है पड़ोसी देशों को याद करने की, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं बचपन में MBA। लेकिन हम तो आपसे कहेंगे कि आप एक मैप जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, और मैप में ही हम देख पाएँ कि हमारे पड़ोसी देश एक क्रम वाइज, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, चीन इसके बाद कितना आपका 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, इसके बाद भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार